जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाय जो शत बार पाठ कर कोई झूठ विपंत महासुत होय जो है पढ़े हनुमान चालीसा वैसे की गोरीसा तुलसीदास सदा कर चेरा कीजे ना जय जय महडेरा राम जी से राम राम कहियो राम जी से राम राम कहियो ऐसे हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना भूल कभी ना जाना भूल कभी ना जाना तेरे दर पे बना रहे बस मेरा ना जाना मेरा ना जाना मेरा ना जाना दिन पर दिन सिलसिला बढ़ाए रखना और सेवा बढ़ाए रखना कृपा सामने बनाए रखना करते दम सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा विक्रम को बिठाए रखना कृपा सामने बनाए रखना करते दम सेवा में लगाए रखना इतनी कृपा सामने बनाए रखना और दम सेवा में लगाए रखना कृपा सेवा में लगाए रखना सेवा में लगाए रखना सेवा में लगाए रखना और बालक ध्रुव महल में उन्होंने प्रवेश किया। सबसे पहले अपनी सौतेली माता के पास गए, उनके चरणों को स्पर्श किया कि माता मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यदि आपने उस समय मुझे डांटा ना होता, मुझे फटकारा ना होता, तो आज मुझे श्री हरिनारायण के दर्शन ना होता। आप ही की अनुकंपा का ये फल है जो आज मुझे श्री हरिनारायण के दर्शन प्राप्त हुए माता। और माता की आंखों से झरझर आंसू झर रहे। उसके बाद अपनी माता सुनीति के पास गए, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, नमस्कार किया। और आज राजा उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को राजगद्दी पर बिठा दिया, उनको राज सिंहासन की प्राप्ति हो गई। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। और आज माता सुरुचि और सुनीति दोनों मिलकर के बालक ध्रुव से पूछ रही हैं कि बेटा तुम्हें वन में भय नहीं लगा? अरे वन में इतने हिंसक जीव रहते, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं डराया? क्या तुम्हें रात्रि के अंधकार में नहीं सताया? मेरा तो श्याम सिलाता है, जीवन की गाड़ी मेरी
जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है, घबराऊं मेरा तो शाम से नाता है, घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। जब मंडराते छट जाते, के बादल जब जब मंडराते श्याम नाते ही छट जाते। बाल विवाह होना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, घबराऊं मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है, घबराऊं मेरा तो शाम से नाता है, घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मेरा तो शाम से नाता है, घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, हरि श्री हरि नारायण भगवान की जय। क्यों माता हो श्री हरिनारायण की तपस्या करके राज काज अपना संभाल के अपना पूरा जीवन भोग करके जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए कहा, राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और प्रसाद लेकर के अपनी रानी सुनीता को खिलाया। माताओं, उस प्रसाद को खाने से रानी के गर्भ से बहन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, परंतु बालक बहुत कुरूप था। ब्राह्मणों से राजा रानी ने उसकी कुरूपता का कारण पूछा, तो पता चला कि रानी ने जिस समय प्रसाद को खाया था उस समय रानी सुनीता ने अपनी माता मृत्यु और अपने पिता अधर्म का ध्यान किया, जिस कारण उनका बालक कुरूप उत्पन्न हुआ और बड़ा होने पर वह बहुत अधर्मी बन गया। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा के कहने पर राजा ने उसे बहुत समझाया, पर वह बिल्कुल भी नहीं माना। पिताजी बहुत दुखी हुए और इतना दुखी हुए कि अब उनको अपना महल छोड़ना पड़ा। गुप्त रूप से राजभवन को चले गए। प्रजा ने राजा को बहुत ढूंढा, परंतु उनका कुछ भी पता ना चला। और तब ब्राह्मणों ने मजबूर होकर के बहन को राजा बनाया। राजा बनने के बाद बहन और भी अधर्मी बन गया। उसने अपने राज्य में मुनादी करवा दी
कि जिस व्यक्ति को पूजा पाठ दान तप जप तप यज्ञ करना हो मेरे नाम का करे, अन्यथा उसको दंड का भागी बनना पड़े। और वह जिस देश में भी जाता सब उसकी अधीनता को स्वीकार करते और उसे भेंट आदि देते। अब पूरी धरती पर पाप दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी ऋषि मुनियों ने और ब्राह्मण ने राजा बहन को बहुत समझाया, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। अब ऋषि मुनियों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने क्या किया, अपनी अंजलि में जल लेकर के उसको अभिमंत्रित किया। जब राजा बहन को समझाया नहीं माना तो जल उसके ऊपर डाल दिया और कहा कि जाओ तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। और अब रानी सुनीता ने अपने पुत्र की तड़ियों को निकाल करके उसमें मसाले भरवा करके उसे सुरक्षित रखवा दिया कि न जाने किस दिन ऋषि मुनियों को मुझ पर और मेरे बेटे पर दया आ जाए और वो मेरे बेटे को दोबारा से जीवित कर दे। और माताओं एक दिन ऐसा हुआ जब ऋषि मुनियों ने जान लिया कि भाई बिना राजा के प्रजा का राज्य काज नहीं चलने वाला, तो उन्होंने राजा बहन के शरीर का मंथन किया। बहन के शरीर की बाई जगह का मंथन किया जिससे एक काला कलूटा मनुष्य उत्पन्न हुआ। और ऋषि मुनियों ने देखा कि भाई ये राजा बनने के लायक नहीं। उसे उसी समय आदेश दिया कि तुम वन में जाकर के भीलों पर राजा बन जाओ। और वो वन में जाकर के भीलों का राजा बन गया। उसके बाद फिर दाई भुजा का मंथन आरंभ किया और दाई भुजा के मंथन से एक पुरुष एक परम सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ऋषियों ने उसे पुरुष का नाम पृथु रखा और कन्या का नाम आरुचि रखा और फिर दोनों का आपस में विवाह करा दिया। फिर ऋषियों ने कहा कि अब तुम हमारी आज्ञा मानकर 700 द्वीपों पर राज्य जी। और एक दिन प्रजा सब इकट्ठा होकर के राजा पृथु के पास आए कि हे राजन, हम आपके राज्य में भूखों मर रहे, खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, बीमार हो जाते हैं तो औषधि नहीं। अब हम क्या करें और क्या ना करें। और राजा पृथु ने प्रजा को सांत्वना दी, उनको तो वापिस भेजा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका निवारण करता हूं। उसी समय अपना धनुष उठाया, उसके ऊपर एक बाण चढ़ाया और वो बाण पृथ्वी की दिशा में चलाना ही चाहते थे। उसी समय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके राजा के सम्मुख खड़ी हो गई।